आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे कौन से 6 दोष है जो मनुष्य के जीवन को, आयु को कम करते हैं। यह 6 दोषों की जानकारी श्री महाभारत ग्रंथ में दी गई है। एक दिन धृतराष्ट्र ने विदुर जी से पूछा, हे विदुर, वेदों में तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष की बताई गई है, तो सभी लोग 100 वर्ष का काल क्यों नहीं पूरा करते? बहुत से लोग तो कम उम्र में ही स्वर्गवासी हो जाते हैं। तब विदुर जी ने कहा, हे राजन, आपका कथन सत्य है और वेदों का कथन भी सत्य है, लेकिन हर मनुष्य में कोई न कोई दोष तो होते ही है और इन्हीं के कारण उनकी आयु, उम्र घटती है। यह 6 दोष अभिमान यानी गर्व, व्यर्थ बोलना, सुखोपभोगी या त्याग का अभाव, क्रोध, स्वार्थ यानी केवल अपना ही भला कैसे हो, और मित्र द्रोह, यह 6 दोष है। हर मनुष्य की आयु को यह कम करते हैं। इसमें सबसे पहले है गर्व। जब भी कभी हाथ में सत्ता होती है, पद होता है, तब जब कोई झूठी प्रशंसा सुनाता है, तब साधन संपत्ति जरूरत से ज्यादा होती है, तब खुद को बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, साधक, भक्त, त्यागी, महात्मा समझने लगे, तब गर्व, अभिमान उसी व्यक्ति के आचरण से व्यक्त होता है। अभिमानी व्यक्ति अपनी स्थिति से जल्द ही नीचे की ओर, अधोगति की ओर चला जाता है। जिसके पास सत्ता, धन, बल, बुद्धि होकर भी जो नम्र होते हैं, मीठे वचनों वाले होते हैं, उनकी उम्र घटती नहीं, बढ़ती है। दूसरा दोष है व्यर्थ बोलना। व्यर्थ बोलने वाला व्यक्ति ऐसी बातें कह देता है जो हुई भी न हो। यह व्यक्ति गोपनीय बातें अपने पास रखते ही नहीं, सभी को कह देते हैं। इसलिए कम से कम और मीठा और मार्मिक कथन हो और भगवान के नाम का जाप सदा ही वाणी से शुरू हो तो आयु बढ़ती है। तीसरा दोष है त्याग का अभाव यानी सुखोपभोग ज्यादा करना। जीवन में अगर सुख प्राप्त है तो जरूर भोगना चाहिए, लेकिन किसी का अहित करके नहीं, कल्याण करके। क्योंकि हम इस संसार में कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि दूसरों को सुख देने के लिए ही आए हैं। और मनुष्य जीवन का ध्येय, लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। लेकिन हम तो सारे संसारिक हैं। संसार में चरितार्थ के लिए कर्म तो करने ही पड़ते हैं। इस संदर्भ में श्री भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करे, तो फल भी मिलेगा जो जीवन में कल्याणकारी होगा। चौथा दोष है क्रोध। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपने जीवन में क्रोध नहीं किया हो, लेकिन सभी कर्म करते वक्त मन शांत होना चाहिए। निर्मल और शांत मन से किया हुआ कर्म मन को आनंद, सुख, समाधान देता है, जिससे आयु घटती नहीं, बढ़ती है। भगवान गीता में कहते हैं, क्रोध से मुक्त हुआ मनुष्य कल्याणकारी आचरण करता है, जिससे वह मुझे प्राप्त होता है। पांचवा दोष है स्वार्थ। सभी अनर्थों का मूल स्वार्थ ही है। धन, संपत्ति, जमीन, स्त्री आदि के कारण तो एक बार नहीं, कई बार युद्ध भी हुए हैं। लेकिन दूसरों को सुख देकर जो सुखी, आनंदी होता है और दूसरों का दुख देखकर जो दुखी होता है, वह व्यक्ति कभी स्वार्थी हो ही नहीं सकता। छठा दोष है मित्रद्रोही। सच्चा मित्र मनुष्य के जीवन का आश्रय होता है। एक दूसरे से मित्रता के कारण नई शक्ति का निर्माण होता है, जिससे शत्रुओं के मन में भी भय निर्माण होता है। इसलिए जीवन में मित्र जोड़ने चाहिए जो अच्छे, सन्मार्गी हो, तो अपने भी जीवन के कल्याण का मार्ग वह प्रशस्त कर देते हैं
यह सभी दोष एक दूसरे पर निर्भर है। इनसे जो बच जाता है तो उन्हें मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त होता है, और जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने वाला और निर्धन होकर भी दान करने वाला स्वर्ग से भी ऊपर का स्थान प्राप्त करता है। बड़ों की आज्ञा मानने वाला, नीति से आचरण करने वाला, हिंसा न करने वाला, बुरे कर्म न करने वाला, कृतज्ञ, सत्यवादी, नम्र, निर्मल स्वभाव वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। और प्राणियों में सद्भावना, गुणों में दोष न देखना, क्षमा, धैर्य और मित्रों का सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरु सद्गुरु माता पिता का सम्मान करना, यह 6 गुण मनुष्य की आयु बढ़ाने वाले हैं। यह श्रेष्ठ जानकारी श्री महाभारत ग्रंथ के उद्योग पर्व में अध्याय 33 से 39 तक वर्णित है, जिसका सारांश संकलन के रूप में इस वीडियो में प्रस्तुत किया है। आपको अगर यह जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।